जी हर्षद, बिल्कुल सही बात आपने की हर्षद जी कि अगर आप देखते हैं पूरा पूरा बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स इन दिनों चल रही है, वो वाकई में एक अजीब ही घटनाक्रम, एक अजीब ही दिलचस्प पहलू आपके देखने को मिल रहे हैं। हुआ ये था कि जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को वहां से आना पड़ा और मोहम्मद यूनुस वहां पे पावर में आए। पावर में आने के बाद एक बड़ा सपना इन्होंने देखा था कि अमेरिका का सपोर्ट है, पाकिस्तान की आईएसआई का सपोर्ट है, और हम एक नई इक्वेशन बना लेंगे। और बांग्लादेश में क्या होगा कि जो रेडिकलिज्म है, यानी कि जो आपका कट्टरपंथी जो है वो पावर में आ जाएंगे, जैसे जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश है वो पावर में आ जाएगा। लेकिन हो उल्टा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार नई नई तरह की समस्याओं में गिरता जा रहा है। चाहे वहां पर आपका महंगाई की बात हो, चाहे वहां पर आपका बेरोजगारी की बात हो, तमाम तरह की चीजों में उलझा गया। उधर क्या था कि अमेरिका में जब तख्ता पलट आपका हुआ, मतलब अमेरिका में जब आपकी नई सरकार आई, तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कहा कि हम बांग्लादेश को किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं देंगे। दूसरा, जब पीएम मोदी विजिट करने के लिए गए अमेरिका, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ही पूरा आपका क्या करेंगे, इस रीजन के मामले को देखेंगे, चाहे बांग्लादेश का ही मामला क्यों ना हो। तो मीन डैट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात आपका जान चुके हैं कौन, मोहम्मद यूनुस, कि भारत के संबंधों के बगैर बात बनने वाली नहीं है। थोड़ा सा फैक्टर था चीन का फैक्टर, लेकिन चीन जिस प्रकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उलझा हुआ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना, नींद हराम हो रखी है चीन की, कि वहां बलूची लगातार टारगेट कर रहे हैं कि इसके चीन के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को भी। तो ये बात चीन भी समझ रहा है कि पूरे इस रीजन के अंदर बगैर भारत के साथ संबंध ठीक किए तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट भी, हमारे जो भी हित हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, डिनाइड हो जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। तो उस स्थिति में यूनुस बहुत प्रेशर में आने के बाद, अब इलेक्शन की बातें भी रीजन क्या था, इनको जो साथ करने वाले लोग थे, हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी अगर देखें, देखिए जो आपका शेख हसीना और खालिदा जिया, दोनों बाहर हैं। तीन पार्टी वहां पर मेनली पावर में थी। तीन पार्टी कौन सी? एक तो आपका अवामी लीग, जिसकी शेख हसीना लीडर थी। खालिदा जिया, जिसके आपका बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो भी आपकी बाहर है। और लगातार बीएनपी भी वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कहा था विद इन 3 मंथ हम इलेक्शन कराएंगे। 3 मंथ से तो ज्यादा हो चुका है, बात है अगस्त की, आज हम मार्च में बैठे हुए हैं। यानी कि आप देखिए लगातार अगर हम देखें तो 5 और 3 8, यानी करीब 8 महीने आपके हो चुके हैं। 8 महीने में आपने इलेक्शन नहीं कराया, तो बीएनपी वहां प्रोटेस्ट कर रही है। इसके अलावा जमात इस्लामी इसको लेकर कह रही है कि भाई आपका होना चाहिए। हालांकि जमात इस्लामी का बहुत टफ स्टैंड नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी ये नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। और इसके अलावा जो इनकी पार्टी को, यानी जो आपका इनकी सरकार के सहयोगी थे, जो वो छात्र लीडर्स थे, जो स्टूडेंट लीडर्स थे सो कॉल्ड, वो सब भी अलग हो गए और वो अपनी पार्टी बनाकर वो भी चुनाव की क्या ताल ठोकने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे डोमेस्टिक एरिया में हो या इंटरनेशनल एरिया में हो या रीजनल एरिया में हो, मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं लिबरल टॉक्स, और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने पीएम मोदी को कहा भी है कि हम पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं, बिम्स्टेक की मीटिंग के अंदर बात करना चाहते हैं। इस बात का उन्होंने ऊपर बात की। दूसरा हम देखें कि आपके बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बड़ी सावधानी के साथ शेख हसीना को लेना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी एक खबर ये आई, आपने सुना भी होगा हर्षा जी, कि जो हमारे दंगे हुए नागपुर में, तो उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश से लिंक आ रहे हैं कि बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन है क्या की, प्रकाशित की, पब्लिश की, फेसबुक पर सब बातें आ रही है। तो अभी भी जो बांग्लादेश का नेचर है वो बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ है। तो बड़ी सावधानी से, ऐसा ना हो कि कहीं एक ट्रैप हो। ये भी माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है उस तरह की बात करके एक ट्रैप करने की बात कर रहे हो। लेकिन मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि इस समय क्या है, खालिदा जिया और शेख हसीना, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में भी एक सहमति बनी है कि हम मिलकर क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे। भाई हार जी तो कुछ भी हो, लेकिन डेमोक्रेसी बरकरार रहनी चाहिए। नहीं तो अगर इन रेडिकल्स के पास पावर चली गई, तो शेख हसीना किसी काम की नहीं है, खालिदा जिया किसी काम की नहीं है। तो एक अंदरूनी सहमति मेरे को नजर आ रही है सब पार्टीज के बीच में। उस प्रेशर में मोदी इस तरह की बात कर रहे हैं।